नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के पास 0 पॉइंट चौक के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया है। सौंदर्यीकरण के तहत मुख्य चौक तथा सड़क के दोनों तरफ के उद्यानों में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति एवं लोक कला को प्रदर्शित किया गया है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि चौक के मध्य में और दोनों तरफ के उद्यान का सौंदर्यीकरण 37,95,000 रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक अजय चंद्रकांत समेत कई विधायक उपस्थित रहे। मोहम्मद अकबर ने बीजेपी को चैलेंज किया और कहा कि मुझे कवर्धा में एक भी रोहिंग्या मुस्लिम हो तो दिखाओ। चुनाव जीतने के लिए कवर्धा में बड़ी संख्या रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के दुष्प्रचार को प्रमाणित करने के बीजेपी को मोहम्मद अकबर के चैलेंज पर राजनीति गरमाई हुई है, जहां पर मोहम्मद अकबर ने ये चैलेंज किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि रोहिंग्या अगर कहीं पर आपको दिखते हैं तो हमें बताएं, और मोहम्मद अकबर के इस मामले में फिर विस्तृत बयान जारी कर बीजेपी से कहा है कि अब तो बीजेपी की सत्ता सरकार है, इसलिए रोहिंग्याओं को पकड़ पकड़ कर सामने लाएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। कवर्धा में रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में बसे हैं, इस प्रकार का आरोप चुनाव से पहले लगाया गया। हमारा यह कहना है कि चुनाव जीतने के लिए एक ये झूठी कहानी गढ़ी गई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये चाहता हूं कि अब सत्ता सरकार उनके हाथ में है। पूरे कबीरधाम जिला, उसके साथ साथ बस्तर, सरगुजा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया, अब सरकार उनके हाथ में है। रोहिंग्या मुसलमान को ढूंढें और एक भी रोहिंग्या मुसलमान को ढूंढें, पकड़ें और उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। ये जिम्मेदारी अब उनके ऊपर है। किरंदुल में एनएमडीसी की बस के नीचे आने से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि शीतला मंदिर के पास ओवरटेक करने के कारण हुए हादसे में बाइक चालक बस के नीचे आ गया था और युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार करने के लिए जगदलपुर भेजा गया है। खबर लोरमी से है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवक ने पहले महिला से रेप किया और फिर उसे गर्भवती होने पर महिला का गर्भपात भी कराया। एक रिपोर्ट ये देखिए आप। लोरमी की ग्राम पंचायत मुझेल के भुवन साहू ने झारखंड की एक शादीशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद से शादी का प्रलोभन देकर 6 माह से शारीरिक संबंध उसके साथ बना रहा था। और जब महिला 2 माह की गर्भवती हुई तो भुवन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर महिला का गर्भपात करवा दिया। जी, आपका नाम बताएंगे? सविता जी, क्या समस्या है? कहाँ आए हैं अभी आप? अभी हम तो आए हैं यहाँ मुछेल में। मुछेल में? जी। बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है कि जो भुवन मेरे साथ में जो बोला है जी कि शादी करूंगा, रखूंगा, पालेंगे पोसे जो भी है वो साथ में, तो वही हमको बस शादी करना उसके साथ में और रहना है और काम करना, खाना है। जी, कितने दिन उसके साथ में रहे हैं? उसके साथ में वही 5-6 महीना। 5-6 महीना रहे? जी, हम में 5-6 महीना हो गए मेरे को। क्या बोले? शादी करके रखूंगा बोला? जी हाँ, रखने के लिए तैयार हुआ, मेरे को शादी भी करने के लिए और इसको भी जिम्मा लेने के लिए तैयार हुआ कि लाड़ पूछा भी कि लड़का है कि लड़की, हम बोले लड़का है। जी।
तो फिर बोला कि ठीक है, यहाँ काम 2 महीने के अंदर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद चने लेके जाएंगे तुमको से, तो रोना वोना मत से, मेरे पर विश्वास करो से। अच्छा शादी करूंगा करके लाए हैं। शादी करूंगा तुझसे से। तो अभी ये सब कागज वागज रखे हैं, क्या चीज का है ये? यही जो मेरे को हटने लगा धीरे धीरे। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं आप? हाँ, थाने वाले से फिर वही गए तो थाने वाला भी नहीं सुना मेरा बात कि सर मेरे से शादी उदी करके और करने के लिए खो जा रहा, फिर हट रहा है धीरे धीरे, ऐसे कह के मैं गई तो वहाँ भी कुछ भी। कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी? फर्स्ट में किए थे हाँ, कौन से थाने में? चिल्फे थाना में जी। यहाँ का पावती लिया है वहाँ का? पोथी देवे नहीं किया है। अच्छा, सुधाई नहीं हो रहा है आपका? नहीं दिया, बोल दे किस लिए दूं। फिर सर का नंबर भी मांगे कि सर अगर लड़का अगर कुछ भी मतलब हम फोन कर सकते हैं ना आपको कि लड़का आया कि नहीं हुआ सर, तो बोल दे क्यों नंबर देंगे तुमको। आप क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि वो जहाँ भी लड़का है आ जाए, मेरे को जिस तरह से बोला था वैसे हमको रखे, शादी करे। उसका पापा बोले थे कि यहाँ जब आए ना गांव में तो पापा बोल रहे थे किसके कि पापा? भुवन का पापा, कि बेटी जो हुआ से अब माफ कर दो, कुछ पैसा ले लो चली जाओ। तो हम बोले कि पापा पैसा पकड़ के मैं कहाँ जाऊँ। भुवन का पापा का क्या नाम जानते हो? नाम उसका? हाँ, क्या नाम है उसका पिताजी का नाम है मालिक राम साहू। वही बोले थे कि मतलब ले लो पैसा उसा चली जाओ यहाँ से। तो हम बोले पापा पैसा पकड़ के मैं कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ, सारा तो मेरा खत्म हो चुका है, जो है तो भुवन है मेरा। अब रखे या हमको मारे या कुछ भी करे, अब तो वही है मेरा, उसी के साथ में रहना है। उसी से शादी करने के लिए भी वादा किया हमको, उसने पति भी छोड़ दिया मेरे को, अब किसके साथ में हम रहे। हालांकि पीड़ित ने इस बारे में पुलिस को जानकारी भी दी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, ये मुछेल का एक अत्याचार निवारण प्रकरण का मामला सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मामला है? सविता देवी पति बालो राणा निवासी है और झारखंड की रहने वाली है, जो रायपुर में कुछ दिनों से रह रही थी अपने पति के मनोहर राणा के साथ में। ये 7 तारीख को यहाँ थाना उपस्थित आई थी कि मुछेल का भुवन साहू इसके साथ में प्रेम संबंध रहा है और वो छोड़ के चला गया है। इस संबंध में इनको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बोले थे, लेकिन ये अपनी सहमति बताई कि भाई मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहती हूँ। अगर ये महिला भुवन साहू के खिलाफ में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट करना चाहेगी तो इसके रिपोर्ट पर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें महिला के आरोप है कि 1 हफ्ते से घूमते आ रही हूँ, किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, महिला कहना गलत है, क्योंकि इसमें महिला स्वयं ही रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहती थी जी। जबकि भुवन साहू उसको ढूंढ के लाओ, उसको मेरे को दो या फिर उसके घर में मुझे रखवा दो, ऐसा कहना था। सर जी, पहले तो शिकायत भी दर्ज आपके पास दिया गया है, लेकिन शिकायत देने के बाद भी आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, इसमें शिकायत नहीं दिया गया था। महिला कुछ अपनी सहमति दी थी कि आगे बताई थी कि मैं तो इससे संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहती हूँ और इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, ऐसा करके उसका लिखित में आवेदन दी थी मेरे पास। सर, प्रकरण में क्या बनेगा? प्रकरण में जैसे भी अगर महिला रिपोर्ट दर्ज कराना चाहेगी तो भुवन साहू के खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो मामला बनेगा जैसे भी है उसमें हम इसमें जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर जी, ये लड़की का एक भी आरोप है कि 6 महीना के साथ जो भुवन ने इसके साथ में पति के रूप में रहा है और 6 महीना रहने के बाद 2 माह का बच्चा जो इनके पास था पेट में, उसको गर्भपात किया है। तो सर दोनों में क्या क्या धारा बनता है? सर क्या धारा लगाएंगे? महिला का बयान महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष लिया जाएगा, जो भी बनेगी उसके संबंध में फिर वो धारा के हिसाब से वो आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अब देखना होगा कि मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होती है।
अंबिकापुर में एसडीएम ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने लोगों की मांग पर ये कार्रवाई की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 3 की सरकारी जमीन पर स्थित नजूल प्लांट में स्थानीय मायापुर निवासी के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसमें घर बनाकर किसी मजदूर को रखा था। दरअसल गीता रजक वार्ड पार्षद और वार्ड वासियों के द्वारा तालाब में स्थित पीपल के पेड़ में मृत्यु के पश्चात घंटमाला बांधी जाती है, जिसको वह आने जाने से परहेज करता है। जब इसकी जानकारी वार्ड पार्षद गीता रजक के माध्यम से शासन प्रशासन को मिली तो उन्होंने कई बार अल्टीमेटम दिया। नगर निगम के द्वारा भी अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन हटाए जाने के बावजूद शख्स पुनः स्थापित हो जाता था। है मैं वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद हूँ और अभी जो अतिक्रमण जो हटाया शासन ने, इसको आज से पहले जून में हटाया गया था। फिर जब उसको प्रशासन हटा दिया उसके बाद भी उसमें अतिक्रमण कर लिया गया। फिर हमने यहाँ के कलेक्टर साहब कुंदन कुमार जी को अवगत कराई फोन के माध्यम से, तो उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन लिए और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सरगुजा में पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कलेक्टर मिले हैं जो एक फोन पर और उसमें तुरंत एक्शन लिया, उसका कार्रवाई भी किए तुरंत, और उसमें बहुत सारे लोगों ने और मेरे वार्ड के लोग बहुत सारे सभी का सपोर्ट रहा था और सब मिलजुल के उसको किए, जिसमें अब बरसों पुराना हम हिंदू धर्म के माध्यम से घंट बांधा जाता है। जब लोग मृत्यु हो जाते हैं लोगों का तो उस समय वहाँ घंट बांधते हैं, उसमें घंट बांधते थे। उसको उसमें का जो रास्ता था वो रास्ता को उन्होंने बंद कर दिया था। तालाब शासकीय तालाब है, शासकीय तालाब को बंद कर दिए। जो रास्ता था उस रास्ता को बंद कर दिए, उसमें लोगों को जाने आने नहीं दे रहे थे। हमने मोहल्ले वालों से मिल के सब उनसे बात करने भी गए थे, जिन्होंने कब्जा किया था उनसे बात भी किए थे कि आप लोगों को आने जाने का रास्ता को आप छोड़ दीजिए और लोगों को जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। वहाँ जिनको तकलीफ है वो जा रहे हैं, उसके बाद आप उनसे लड़ रहे हैं। आप सोचिए, आप सोच सकते हैं एक मानव होने के नाते अगर किसी के घर में तकलीफ है और उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करे तो उन पर क्या बीतती होगी। ठीक उसी टाइप से अगर महिलाएं भी जाते वहाँ तो उनके साथ भी बदसलूकी करना, उनसे भी लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाना, ये सब करते थे। हम कई बार गए थे तो हमसे भी उसी टाइप का व्यवहार करना। फिर हमने आलोक दुबे भैया को बुलाई और हमारे दुतेन मिश्रा भैया को बुलाई और हमारे प्रबोध मिन जी जो अभी विधायक हैं उनको बुलाई। हमारे वार्ड के बगल में जो वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद है मंजूषा भगत, उनको बुलाई। हम हुए, फिर वार्ड वाले सब मिल के सपोर्ट किए और उसको सब मिलजुल के किए। उनके सराहनीय से और उनके साथ के वजह से आज ये कार्य से सफल हो पाई मैं। किन्होंने कब्जा किया? ये एक मनोज सिन्हा नामक व्यक्ति हैं जो मायापुर में रहते हैं। उनके पास स्थायी निवास के लिए कुछ नहीं रहने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास पहले तो जहाँ पे वो कब्जा किए हैं वहीं पे कई एकड़ जमीन है उनका। उस जमीन को उन्होंने बेच दिया, तो जो शासकीय जमीन बचा उस पे वो काबिज कर रहे हैं। अपने पट्टे का जमीन को बेच के, अपने खाते के जमीन को बेच के शासकीय जमीन को कब्जा कर रहे हैं। बाकी हमारे वार्ड के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, उन लोग भी बताएंगे। हम तो एक वार्ड के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम उसको नहीं किए, हम एक वार्ड के नागरिक होने के नाते हम किए हैं।
जो लोगों को आवश्यकता है हम उसके लिए किए। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और क्या है कि हमारे वार्ड में तालाब है और वो तालाब जो है निस्तार का एक साधन है। वहाँ जो है गांव देहात के लोग रहने वाले हैं और वहाँ फ्रेश होने उस क्षेत्र में जाया करते हैं। इसके अलावा वहाँ पूजा पाठ मरनी सरनी में जो होता है क्रियाक्रम तो उसके लिए भी जाया करते हैं। तो उस पर जो है लोगों ने कब्जा कर लिया था और जो हमारी क्षेत्र की वार्ड पार्षद हैं उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, अनेकों बार शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। अंततः बड़ी मुश्किल से फिर कल जो है उसको उससे मुक्त कराया गया है। तो कब से कब काबिज क्या बता पाएंगे इसके बारे में? देखिए मुझे लगता है कि 15-20 साल से कम नहीं रहा होगा, क्योंकि उससे पहले हम देखते थे कि वहाँ पर सब खाली था और उस समय नहीं हुआ था, बाद में हुआ है और धीरे धीरे कब्जा तो धीरे धीरे होता है जी। तो जो थे क्या उसके पास पुश्तैनी कुछ जमीन थी या फिर? हाँ, सुनने में ऐसा आया था। ज्यादा तो उनके बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता था कि वो जो है मायापुर में उनका घर है और वो जो है अनावश्यक रूप से अतिक्रमण उसको किए हैं और ये गलत भी है, क्योंकि हमारे अंबिकापुर जो है निगम क्षेत्र हो चुका है और यहाँ आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो सरकारी जितने भी जमीनें हैं उस पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। आज बच्चों को खेलने के लिए क्या बोलते हैं पार्क की आवश्यकता है, मंगल भवन नहीं है, तो इस प्रकार सब यदि सब कब्जा ही हो जाएगा तो लोग रहेंगे कहाँ, लोगों का मनोरंजन और कार्य के लिए फिर कैसे होगा। तो ये जो शासन प्रशासन ने जो काम किया है वो सराहनीय है और ज्यादा तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जो पार्षद हैं श्रीमती गीता रजिक जी को, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। इस बारे में कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर फागेश सिन्हा एसडीएम अंबिकापुर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डॉक्टर श्याम प्रसाद वार्ड में सोनी मोहल्ले में स्थित तालाब में बने मकान को ध्वस्त कर दिया है। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन चल रहा है। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जय जोहार। सुश्री लता उसेंडी। लता उसेंडी विधानसभया सदस्यत्वे निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यद्दहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धरिष्यसे अहं भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुणाम्य विध्यास्ये तथां ते यत् पदं ग्रहीतुमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। श्री केदार कश्यप। अहम केदार कश्यप विधानसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धरिष्ये अहं भारतस्य
प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणाम विधायस्य तथाम यत् पदम ग्रहीतुमः मुद्दतस्मि तस्य कर्तव्य यानी श्रद्धापूर्वकम निर्वाक्षामि। श्री किरण देव। केदार आज बहुत स्मार्ट दिखा थे। आज नजर लगी, काला टीका लगायल पड़ी। मैं किरण देव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। दंतेश्वरी माई की जय। श्री विनायक गोयल। मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पछाड़ के आए। मैं विनायक गोयल, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जय श्री राम। श्री चैतराम अटामी। दंतेश्वरी माता की जय। अहम चैत्रा मटामी विधानसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदम विधिनाम स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुणाम्य विदस्ये तथा यत् पदं गृहीतुं मुद्दतो असीम तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं संरक्षामि। श्री विक्रम मंडावी। मैं विक्रम मंडावी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं शपथ ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। श्री कवासी लखमा। चलो सर, ठीक है, आप बोलते जाएं। मैं कवासी लखमा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मनाया शर्मा अब आपसे लूंगे विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।